हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्ट 2 के पेपर 3 में जो एक्सप्लेनेशन आता है ना, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि लाइन उतने सारे हैं, कौन सा लाइन पूछ दिया जाएगा, इसका ट्रिक क्या हो सकता है, टिप्स क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मैं ये भी बताऊँगी कि आप ट्रिक्स कैसे आप अपनाएंगे इसमें। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका मैकबेथ से मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से लाइन प्रिपेयर करने होंगे। अगर आपको आई हैव नो स्पोर, देयर इज नन बट, डंकन इज इन हिज ग्रेव, टुमारो एंड टुमारो, इफ यू कैन लुक इन टू द सीड, फेयर इज फॉल, मीट आउट आई हियर द वॉइस, द थैन ऑफ फैप्ट हैड अ वाइफ, स्टार्स हाइड योर फायर, आई हैव नो स्पोर्ट, स्लीप नो मोर। ये सारे लाइन्स अगर आपको दिख गए तो आप समझ लीजिएगा कि मैकबेथ से पूछा गया। अब आप सोचोगे कि इतना सारा लाइन याद करना होगा बस एक मैकबेथ से, जबकि आपके 4 होते हैं। मतलब जैसे मैकबेथ हो गया, ट्वेल्थ नाइट हो गया, लव फॉर लव है और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है। तो ये 4 ड्रामा से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन चारों में इतने इतने लाइन याद करने होंगे। तो आप इसमें एक ट्रिक अपना सकते हैं। जब आप इसको कंटिन्यू 1-2 दिन देख लेंगे ना, मतलब देख करके समझ लेंगे कि हाँ, इफ़ यू कैन लुक इन, मीट आउट आई हियर, द थैन ऑफ फैप्टे हैड अ वाइफ, स्टार साइड, ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। जब आपको ये लाइन दिखेगा ना तो आपके माइंड में प्रिपेयर हो जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, मैकबेथ से लिया गया है। तो ये मैंने बताया मैकबेथ के लाइन्स। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट वन इज ट्वेल्थ नाइट। लेडी यू आर क्रूएस्ट सी अलाइव, सम आर बॉर्न ग्रेट, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, हाउ इजी इट इज फॉर द प्रॉपर, नो इंडीड सर, द लेडी ओलिविया, पुअर लेडी सी वर बेटर लव देन लेट दे थाई लव बी यंगर देन। ये सारे लाइंस दिख जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कहाँ से लिया गया है, ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। ट्वेल्थ नाइट और मैकबेथ दोनों के दोनों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, एज यू नो दैट। द नेक्स्ट वन इज लव फॉर लव। You are the most mistaken in the world. There is no occasion for a lie. Who man of her army temper? The rocket has not a drag. Learn to live upon instruction. There are all sister these men. ये सारे के सारे लाइन्स आएंगे तो लव फॉर लव के होंगे वो। The next one is the importance of being honest. Literary criticism is not your fault. To be born or at any rate, to lose one present may be regarded. How absurd to talk of the equality. The truth is really pure and never simple. It suits for you perfectly. Ignorance is like a delicate exquisite, more than half of modern culture. I hope you have not been leading. ये 9 के 9 लाइन्स अगर आते हैं तो वो क्या होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट होगा। पहली बात, ड्रामा आपके 4 है और चारों में से चारों आपका लाइन दिया जाता है। उसमें से आपको बनाने कितने होते हैं, ओनली 2 बनाने होते हैं। चाहे आप मैकबेथ से बनाइए, ट्वेल्थ नाइट से बनाइए, लव फॉर लव से बनाइए या द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट से बनाइए। मतलब चारों में से कोई 2 आपको कवर करने होंगे। लेकिन ये वाला लाइन अगर आप वहाँ जाके भूल गए तब क्या होगा। मैंने लाइन तो बता दिया कि ये लाइन यहाँ से लिया गया, आप लाइन याद कीजिए या कोई वर्ड रिपीट कर लीजिए कि हाँ ये वाला वर्ड आएगा तो ये वाला यहाँ से लिया जाएगा। तो चलिए मैंने ट्रिक बताती हूँ। आप देखिए, फर्स्ट नंबर में 99% चांसेस होते हैं, जैसे जो लाइन आता है ना उसमें और करके भी लाइन दिया जाता है, तो ये दोनों के दोनों आपके मैकबेथ से रिलेटेड होगा। ये 99% चांसेस होता है। आप अगर प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। तो ये मैकबेथ से लिया गया है, ये दोनों के दोनों। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर में जो भी आएगा, जैसे लाइन्स आए फिर और दे करके जो आएगा लाइन्स, ये दोनों के दोनों ट्वेल्थ नाइट से लिए जाएंगे। एंड द थर्ड वन इज अगेन लाइन आता है फिर और करके फिर ऑप्शंस दिया जाता है, तो ये दोनों के दोनों लव फॉर लव से लिए जाएंगे। एंड द फोर्थ वन इज लाइन और ऑप्शंस पे करके फिर लाइन देता है, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। यही सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग यही चलते आया। तो ये चारों को भी आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट जो भी आएगा वो मैकबेथ से आएगा, सेकेंड जो आएगा वो ट्वेल्थ नाइट से आएगा, थर्ड वन इज लव फॉर लव एंड द फोर्थ वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। और इसको 99 को 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट तरीका होता है इसको रिपीटेशन करना। मतलब इसको माइंड में रख लेना, तब आप समझ जाएंगे कि हाँ मैकबेथ से ये वाला लाइन है तो ये फर्स्ट वाला मैकबेथ से आया।
दो ही तो रखना है बस, कोई दो ही ध्यान में रख लीजिएगा कि हाँ अगर इग्नोरेंस वाला याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला आ रहा है तो समझ जाएंगे कि सेकेंड नंबर 12th नाइट से है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अनर से है। कोई दो बनाने होते हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सप्लेनेशन बनाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि तरीका भी इसमें बेस्ट रोल प्ले करता है। तो आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए, अच्छे राइटिंग से लिखेंगे आप और लाइन रिमेंबर कर लीजिए, ये बेस्ट होगा आपके पेपर 3 के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आया हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।